औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है क्योंकि बहुत सारे नाजरीन अपना तिबी मसला पूछना चाहते हैं और हम जो वीडियोस बनाते हैं उनके ऊपर वो जब देखते हैं तब कमेंट्स करते हैं। और हम चूँकि प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं इसलिए इतनी पीछे यानी 6 माह या 7 माह या 8 माह पीछे की जो वीडियो होती है उस पर जवाब देना खासा मुश्किल होता है। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया है। इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे या हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन इंशाल्लाह हम आपके तिबी सवालात का जो जवाब है वो देने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम 10 सवालात को मुंतखब करेंगे रोज़ाना या हर दूसरे दिन। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं, पहला सवाल है ये मुसरत साहिबा लाहौर से हैं। कहती हैं जी कि उम्र 48 साल है, पेट में नाफ के बाईं जानिब गिल्टी है और दाईं जानिब पसलियों के नीचे गिल्टी और नाफ के ऊपर भी गिल्टी है और ये गिल्टियां अरसा 2 साल से हैं। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन का बताया लेकिन ऑपरेशन नहीं कराया और अब दर्द बहुत शदीद है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कब्ज है और पेशाब पीली रंगत में दिन में 3 से 4 मरतबा आता है। पाँव के नाखून ऊपर उठ रहे हैं और अंदर से खाली हो रहे हैं और स्याह भी हो रहे हैं। शदीद गर्मी लगती है और पसीना आता है और पिंडलियों में शदीद दर्द रहता है। इसका कोई हल, कोई इलाज बता दे। तो मुसरत साहिबा, देखें कि आपका जो मर्ज है इस वक्त वो खासा पेचीदा है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खुद इलाज करने की बजाय किसी काबिल तबीब से इलाज करवाएं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि आपका मिजाज उजलाती आसाबी से उजलाती गुद्दे के दरमियान है और ये वो मौका होता है, ये वो मकाम होता है जहाँ पर सेल्स जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मकामी सतह जो है वो स्याह होना शुरू हो जाती है और इसकी इब्तदा पाँव के नाखूनों से ही होती है। तो आप ऐसा करें कि हर किस्म की उजलाती यानी खट्टी और तुर्श चीज़ें बंद कर दें। प्रोटीन और फौलाद और फोलिक एसिड आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। इसकी बजाय आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें हरारत के साथ कुछ रतूबत भी पाई जाती हो, जैसे कि पपीता हो गया। तो दवा के तौर पे आप हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ 1-1 तोला और रेमंड खताई 4 तोला लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चाय वाली चम्मच का आधा हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगला सवाल लेते हैं, ये हैं जी अब्दुल अजीज साहब, उम्र 44 साल है यानी 44, शादीशुदा हैं। 10 साल से बादी बवासीर है, पेशाब में जलन और पेशाब बार बार आता है। गर्मियों में पीले रंग का और सर्दियों में सफ़ेद रंग का पेशाब आता है जिसमें खुश्की, फंगल इन्फेक्शन, बात बात पर गुस्सा, जनून, सुस्ती और काम करने को दिल नहीं करता। इलाज और मिजाज बता दे। तो भाई अब्दुल अजीज साहब, आपका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क से गर्म तर के दरमियान है, जिसमें हम ये कहते हैं कि गुदुद सोजिशनाक हो जाते हैं। आप हर किस्म की गर्म खुश्क से गर्म खुश्क और खुश्क गर्म ये ग़िज़ाएं आप बंद कर दें और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी हों, यानी जिनमें गर्मी के साथ तरी भी पाई जाती हो या तरी के साथ गर्मी भी पाई जाती हो, जैसे तरबूज है, खरबूजा है। ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। दवा के तौर पर आप हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चाय वाली चम्मच का आधा हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसी दवा को ये हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ इंतहाई बारीक पाउडर करके 1 तोला ले लें और 9 तोला वैसलीन में मिलाकर जहाँ पर फंगस है
वो लगाया करें, तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आपका ये मसला हल हो जाएगा। तीसरा सवाल है जी, रिहान साहब कहते हैं उम्र 19 साल है, गैर शादीशुदा हूँ, मेडिकल स्टोर पर काम करता हूँ, बार बार पेशाब और पेशाब के बाद पेशाब के कतरे आते हैं, उजलाती होती चीज़ों से फ़ायदा है लेकिन वक्ती फ़ायदा मिलता है, और 3 साल से ये मर्ज जो है मुझे लाहक है। निहार मुँह मूंगफली खाने से ये मर्ज शुरू हुआ, असाबी चीज़ों से पेशाब सफ़ेद हो जाता है लेकिन मुकम्मल आराम नहीं आता, पेशाब की थोड़ी सी मिकदार भी बर्दाश्त नहीं होती, बराए मेहरबानी मशवरा इनायत फरमा दें। तो भाई रिहान साहब, मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो मसला है, आप कहते हैं कि उजलाती होती चीज़ों से फ़ायदा होता है, तो मेरे भाई आप ऐसा करें कि उजलाती होती चीज़ें इस्तेमाल करने की बजाय आप उजलाती असाबी चीज़ें इस्तेमाल करें, जिनमें मुरब्बा आमला सबसे बेहतरीन चीज़ है, मुरब्बा हरड़ है, मुरब्बा सेब है, ये आप इस्तेमाल करें। निहार मुँह 1 से 2 अदद। इसके अलावा दही इस्तेमाल कीजिए, दही में नमक मिला के इस्तेमाल कीजिए, और इसके अलावा ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें भुने हुए चने आप 20 अदद ले लें, किशमिश जिसको मुनक्का भी कहते हैं वो 10 अदद ले लें, और इंजीर 5 अदद ले लें। ये सुबह भी खाएं और शाम भी खाएं, कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। अब चलते हैं आज के चौथे सवाल की तरफ। ये सवाल करने वाले हैं जी अहमद रजा साहब सहीवाल से, उम्र इनकी 25 साल है, पेशाब हल्का पीला कभी जलन के साथ आता है, मुश्त जनी की आदत भी रही है, गैर शादीशुदा हूँ, अक्सर कब्ज रहती है, तेजाबियत खट्टी बुखार और हेपेटाइटिस भी रहा है जो अब नेगेटिव है, 4 साल से तेजाबियत का इलाज चल रहा है, ओमेप्राजोल पर गुजारा है, और जैसे वक्ती अफाका होता है, प्लीज़ कोई मशवरा और इलाज बिलग़िज़ा बताएं। तो भाई अहमद रजा साहब, आप ऐसा करें कि हर किस्म की तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, खट्टी ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ बंद कर दें, जिनमें दही है, लस्सी है और फास्ट फूड है, इनको बंद कर दें। इनकी जगह आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि तरी के साथ गर्मी भी रखती हूँ, यानी कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ, बलगमी ग़िज़ाएँ जिनका ताल्लुक जिगर के साथ हो। दवा के तौर पर आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, ये बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इसमें मुलट्ठी लेकर उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें, और फिर इस पाउडर का वज़न करके इसको आप 1 पाव ले लें। उसके बाद कुश्ते शीरी का भी सफूफ करके उसका वज़न करके 1 पाव वो ले लें, इन दोनों को अच्छी तरह मिला लें। अब इन दोनों में 10 ग्राम सख्त पुदीना लेके उसको धूप में रख दें, वो पानी हो जाएगा, उसको इस सफूफ में अच्छी तरह मिला लें, और 1 चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें, 1 से 2 माह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। तो चलते हैं आज के 5वें सवाल की तरफ। हैनेड अंसारी कहते हैं जी कि मैं हिकमत सीखना चाहता हूं, तो मेरे भाई बात यह है कि इसके लिए आप किसी तिबिया कॉलेज में दाखिला ले लें। इसके लिए मैट्रिक साइंस मस्ट है, 4 साल का कोर्स होगा, तो आप हिकमत सीख जाएंगे। तो चलते हैं आज के 6ठे सवाल की तरफ। उमैर हसन, उम्र 23 साल और वज़न 72 किलो यानी 72 किलो। पेशाब अगर पानी पिए तो ज़्यादा पानी पीने से सफ़ेद आता है, वरना पीला आता है, और खुश्क एक्जिमा है, रहनुमाई चाहिए। तो उमैर हसन भाई, बात यह है कि आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, इनको बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसमें एक चीज़ है सुंड यानी अदरक, जब खुश्क हो जाती है तो उसको सुंड कहते हैं। ये आप 2 तोला ले लें, और 1 तोला ले लें काली मिर्च, इनको इंतहाई बारीक पाउडर बना लें, और 1 बड़ा कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। यही पाउडर 1 तोला लेकर 9 तोला वैसलीन में मिलाकर इस खुश्क एक्जिमे पर लगाया करें, तो ये भी ठीक हो जाएगा।
तो अब चलते हैं आज के 7वें सवाल की तरफ। खान बहादुर, उम्र 38 साल, 20 साल पहले टाइफाइड हुआ, खुराक की नाली में जख्म और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जबान पर सुर्ख दाने निकलते हैं और जबान फट जाती है, भूख नहीं लगती, जकावत हिस्स बहुत ज्यादा है, एच पाइलोरी और हर वक्त पानी जैसे कतरे आते रहते हैं। तो भाई खान बहादुर साहब, इतने पेचीदा मसाइल हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि किसी काबिल तबीब से बाकायदा इलाज करवाएं। जो चीज़ आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर होगी वो ये है कि सौंफ, पुदीना और मुलट्ठी, ये तीनों बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और बाकायदा किसी तबीब से इलाज करवाएं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 ये है जी, सना खान, उम्र 29 साल है, कहते हैं मनी पतली है, गाढ़ी नहीं होती, मिजाज 3 नंबर है, प्लीज मशवरा दे दें। सना खान भाई, सबसे पहली बात कि आपका मिजाज अगर 3 नंबर है तो फिर इसमें मनी पतली नहीं हो सकती, और अगर मनी पतली है तो फिर आपका ये मिजाज नहीं है। आपका मिजाज 3 नंबर की बजाय 4 नंबर है, तो इसके लिए आप ये करें कि हर किस्म की गर्म ग़िज़ाएं छोड़ दें और साबूदाना की खीर 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करें, और उस साबूदाना में छोटी इलायची और बादाम बारीक पीस कर वो भी मिला दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। दवाई के तौर पर आप हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ बराबर वजन लेकर सफूफ कर लें और चाय वाली चम्मच का 1/4 हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मोहम्मद इसाक साहब, पिशावर से, कहते हैं उम्र 31 साल है, शादीशुदा हूँ, भूख कम लगती है, सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा लगती है और हाथ पैर नीले हो जाते हैं, सुस्ती बहुत होती है, अजवाजी ताल्लुक कमजोर है, गैस बहुत ज्यादा बनती है और पेट फूला रहता है, रात को बहुत डर लगता है। तो मेरे भाई आप ऐसा करें कि एक तो शहद का इस्तेमाल करें, यानी 1 चम्मच 1 कप पानी में सुबह शाम मिला के इस्तेमाल करें। अखरोट 3 अदद, पिस्ता 5 अदद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और पुदीना बराबर वजन, इनको भी पाउडर कर लें और ये भी चाय वाली चम्मच का आधा हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें गैस के लिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और सर्दियों में भी आपको अब सर्दी नहीं लगेगी। तो सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं जी कि मोहम्मद शुएब साहब, उम्र 24 साल, शादीशुदा और नब्ज़ डूबी हुई, सूरत अंजाल का मसला है, पेशाब पीला आता है, कोई हल बता दें। तो मेरे भाई आप ऐसा करें कि आप बादाम और इसके साथ छोटी इलायची और ज़ीरा सफ़ेद, ये तीनों बराबर वजन लेकर पाउडर कर लें और 1 चम्मच दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ बाजार से पंसारी से जाकर गोखरू ले लें, इसको बखड़ा भी कहते हैं, उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और ये आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। तो अगला सवाल, रहमत साहब सऊदी अरब से, कहते हैं जी कि उम्र 30 साल है, प्लास्टिक मशीन का ऑपरेटर हूँ, आंतों में गैस बहुत बनती है, तेजाबियत बहुत बनती है और वज़न नहीं बढ़ता, गैस और वज़न बढ़ाने के लिए कुछ बता दें। तो सर जी इसमें पहले रहमत भाई आप सबसे पहले गैस का इलाज करेंगे और उसके बाद वज़न बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। वज़न बढ़ाने वाली चीज़ें गैस पैदा करेंगी और गैस इस दोनों के साथ आपका वजन नहीं बढ़ सकेगा। तो गैस का इलाज करने के लिए आपने सूंढ लेनी है 2 तोला और काली मिर्च लेनी है 1 तोला, इन दोनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और बड़ा कैप्सूल ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, कम से कम 2 माह इस्तेमाल करें, इससे आपका गैस का मसला हल हो जाएगा और इसी से ही तकरीबन आपका वज़न बढ़ने लगेगा जब गैस का मसला हल हो जाएगा। अगर इसके बाद भी वज़न कम है तो वज़न बढ़ाने के लिए आप साबूदाना की खीर इस्तेमाल करें दूध में बना के, उसमें आप बादाम भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं और छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। ये साबूदाना की खीर आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है
हैं तो इंशाल्लाह आपका वज़न भी बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों ये थे आपके सवालात जिनका हमने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करके आपको जवाबात दिए हैं। उम्मीद है कि ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा और इसी के साथ इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।